हेलो एवरीवन। तो क्या हालचाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर ली थी। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और ये रिलेटेड रहने वाली है एक्सरसाइज 1.1 से। तो सबसे पहले आप 1.1 को देखिए, इंट्रोडक्शन देखिए, वहां पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ के आइए और इस एक्सरसाइज को समझ जाइए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज 1.2, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि थोड़े से लेंथी हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। एक तुम्हें ग्राफ शीट लेनी है और उसके ऊपर मार्क करना है आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। मार्क द पॉइंट फ्रॉम -7,0, एक पॉइंट आपको मार्क करना है -7,0 टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0,-15 टू 0,12 ऑन द वाई एक्सिस। ये कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें और ये हमें कुछ प्लेस करने हैं एक ग्राफ शीट के ऊपर, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक ओरिजिन। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और यूजिंग फिगर। ये अगला क्वेश्चन है, यूजिंग फिगर वाला थोड़ा सा अगला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं। एक ग्राफ शीट दे रखी है और उसके ऊपर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ओरिजिन को दिखाना है। तो यहां पर हम बना लेते हैं, थोड़ा सा बनाएंगे कैसे कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ये जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, ये जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, ये मेरी हो गई वाई एक्सिस। जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है ये क्या होगी, मेरी वाई एक्सिस। ऐसे सेम मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी, एक और लाइन ड्रॉ करी, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई वर्टिकल लाइन एंड देन ये हो गई एक्स एक्सिस। तो उसने पहला यही बोला है आगे कि एक ग्राफ शीट है और उसमें मार्क करिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। तो मेरे पास ये क्या हो गई, यहां पर ये हो गई मेरे पास वाई एक्सिस, ये हो गई मेरे पास एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरे पास ओरिजिन। फिर आगे बोला मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0, तो मुझे -7,0 टू 13,0 मुझे ये पॉइंट मार्क करके दिखाने हैं। तो -7,0, तो -7,0 को मार्क करेंगे तो पहले इस पे पहले क्या बनाने पड़ेंगे, हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे, हमें कुछ नंबर देने पड़ेंगे और ये बताया हमको कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, तो इसको मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना चाहिए मेरे को, -7,0 से 13,0 तक चाहिए। तो ये नंबर है, मेरे को कहां तक लिखना पड़ेगा, 13 तक लिखना पड़ेगा। तो ये मेरे को 13 तक मार्क करना होगा। तो ये हो गया 9। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक्स एक्सिस को। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये हो गया मेरे पास 10 11 12 और ये हो गया मेरे पास 13। ये यहां तक क्या मार्क हो गया मेरे पास 13। और मुझे वाई एक्सिस पे कितना चाहिए, एक्स एक्सिस पे मुझे -7 तक चाहिए। तो इधर मुझे -7 तक चाहिए। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये मैंने इधर भी कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए और इधर भी कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए ऑन द एक्स एक्सिस। एंड फ्रॉम 0,15 वाई एक्सिस पे कितना चाहिए 15 और टू 0,12 15 और 12 तक चाहिए। तो वाई एक्सिस पर कितना बनाना है मुझे 15 तो और 12 बनाना, माइनस का 15 और 12 बनाना है प्लस का। तो प्लस का 12 बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। नीचे की तरफ चाहिए मुझे माइनस में 15 तक। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and then -10 -11 -12 -13 -14 और ये -15। ये जो एंड में बना है ये क्या है मेरे पास -15 है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या मुझे मार्क करना है, -7,0 मार्क करना है।
तो -7,0 टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आने वाले हैं ये दोनों पॉइंट किस पर आने वाले हैं हमारे एक्स एक्सिस पर। जब भी आपको y कोऑर्डिनेट 0 देगा, जब भी आपको y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट 0 देगा, y कोऑर्डिनेट 0 देगा, तो वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अगर एक्स एक्सिस पे लाई करना है तो y 0 होगा, और y एक्सिस पे लाई करना है तो x 0 होगा। तो -7,0 हो जाएगा ये। -7 किस पर होना चाहिए, x पर, और y होना चाहिए 0। तो y जो है वो 0 किस पर होता है हमारा, x एक्सिस पर, y क्या रहता है 0। तो ये हो गया हमारे पास -7,0। ऐसे सेम अगला बोला है 13,0, 13,0, तो 13,0 तो यहां पर आ जाएंगे हम। 13 बोला है x पर और 0 बोला है y का, वो क्या बोला है 0, तो ये हो जाएगा 13,0। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे पास 13,0, क्योंकि x एक्सिस पर y क्या होती है 0 रहती है। एंड फ्रॉम 0, -15, 0, -15, तो 0, -15 यहां पर आएगा, क्योंकि अब x 0 दे रखा है और x 0 किस पे होता है हमारा y एक्सिस पर, y एक्सिस पर x हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरे पास 0, -15 हो गया ये मेरे पास। ऐसी सेम 2, 0, 12, 0, 12, तो 0, 12 ये हो गया मेरे पास, तो 0, 12। तो बस आपको यहां से ये मैंने एक एक्स एक्सिस बनाई, फिर ये मैंने एक वाई एक्सिस, फिर ये ओरिजिन, और जो कोऑर्डिनेट मेरे से बोले गए थे वो कोऑर्डिनेट मैंने सब इसके ऊपर बना दिए हैं। अब जब ये सब बन चुके हैं और इनको मैंने मार्क कर दिया, लोकेट भी कर दिया है, बस आपको यहां से क्या समझना है, आपको ये समझना है कि एक्स एक्सिस पर y 0 रहता है, एक्स एक्सिस पर y 0 रहता है, और y एक्सिस पर x 0 रहता है। बस आपको ये समझना है सिंपल सा, एक्स एक्सिस पर y 0 रहता है, y एक्सिस पर x 0 रहता है, और आप इजीली इन कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लोगे, लोकेट कर पाओ। इसके पहले पार्ट पर चलते हैं। आपको बोला यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यूजिंग फिगर 1.5, तो आगे की तरफ आपको फिगर भी देखने को मिलेगी। जैसे पहला क्वेश्चन, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, मुझे एक स्टडी टेबल रखनी है। अब ये रियान कौन है, तो रियान यही है जो हमने 1.1 में पढ़ा था। 1.1 में इसके रूम के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, डोर वगैरह के बारे में जाना था। अब इसमें बाथरूम और लगा के अटैच करके दिए साइड में। प्लेस रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of it fit at the point 8,9, 11,9 and 11,7, 8,9, 11,9 and 11,7। तो मुझे इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट बताना है। वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी, फोर्थ फिट कहां पर होगा। तो सबसे पहले मैं इन पॉइंटों को लोकेट करता हूं। मेरे पास पता है कि स्टडी टेबल कैसी है, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है। अगर ये एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है तो मैं इसके ऊपर ये पॉइंट आउट करता हूं सभी को। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे कि आपको इजीली विजिबल हो जाए। चलो क्या बोला है, रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है। पॉइंट कौन कौन से मेरे पास 8,9, 11,9 एंड 11,7, 8,9, 11,9 एंड 11,7। मेरे पास ये 3 पॉइंट है। तो सबसे पहले मैंने लोकेट करता हूं 8,9, 8,9 कहां पर होगा रूम में, तो मेरे पास 8 ये रहा और 9 ये रहा, 8,9, तो 9 ये रहा, क्योंकि 8 यहां तक है तो ये हो गया मेरे पास 9। यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा परपेंडिकुलर और यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8,9। ये हो गया मेरे पास पहला कोऑर्डिनेट। पहला बोला था 8,9 कैसे लोकेट करते हैं, तो पहले एक्स एक्सिस, पहला वाला किसका होता है एक्स एक्सिस और दूसरा वाला किसका होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर 8 कोऑर्डिनेट देखो, ऐसे सेम वाई एक्सिस पर 9 कोऑर्डिनेट देखो, और यहां से दोनों तरफ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो ये अलग से लाइंस विजिबल है इसके ऊपर। अगला बोला 11,9, तो 11,9 कहां पर होगा, तो एक्स एक्सिस का 11 ये रहा, वाई एक्सिस का 9 ये ही होगा,
तो मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, ये लाइन जा रही है, तो ये हो गया मेरे पास 11,9, 11,9। ऐसी सेम एक और कोऑर्डिनेट दे रखा है मुझे 11,7, तो एक्स एक्सिस का 11 तो यही होगा, बस वाई एक्सिस का 7 क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं और इधर से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा ये 11,7। ये हो गया मेरे पास 11,7, ये हो गया मेरे पास 11,9 और ये हो गया मेरे पास 8,9। अब ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है, तो रेक्टेंगुलर टेबल है तो ये लाइन खींची इधर से मैंने, एक ये सेम लेंथ ये खींची। अब जब ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, तो जो ये ब्रेथ है वही यहां पर ब्रेथ आने वाली है, तो यहां पर ब्रेथ आ जाएगी एक और यहां पर ब्रेथ आ जाएगी, तो ये क्या बन गई मेरे पास, एक रेक्टेंगुलर टेबल फॉर्म हो गई। यहां पर ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ अगर आप चेक करोगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट यहां पर है 9 और यहां पर है 7, तो बीच में गैप कितने का हो गया 2 का, तो ये पूरी ब्रेथ क्या रहेगी 2 रहेगी, तो 2 यूनिट्स इधर गैप करी हमने और 2 यूनिट्स इधर गैप करी। आपको ये हल्की हल्की लाइन विजिबल हो रही होंगी, तो 2 यूनिट्स इधर छोड़ दी और 3 यूनिट बीच में गैप था, तो 3 यूनिट बीच में गैप कर दिया। जैसे ये 8 था इधर 11 था, तो बीच में गैप कितने का हो गया 3 का। अगर आप ध्यान से अगर थोड़ा सा देखोगे तो ये 8,9 और ये 11,9, तो 9 और 9 तो सेम है, बस 8 और 11, तो 8 और 11 में कितने का फर्क हो गया 3 यूनिट्स का फर्क हो गया। ऐसी सेम 11,9 और 11,7 में 11 11 सेम है और 9,7 में कितने यूनिट्स का फर्क हो गया 2 यूनिट्स का फर्क हो गया। तो मेरे पास ये एक स्टडी टेबल बन गई है, ये क्या बन चुकी है, एक स्टडी टेबल बन चुकी है। तो वो क्या पूछा, वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल विल बी, तो 4th फुट कहां पर होगा, तो 4th फुट कहां पर होगा, तो ये वाला पॉइंट आया है मेरे पास, तो ये आया है मेरा 7 के पास, ये सीधी लाइन खींचूंगा तो ये आया है मेरा वाई एक्सिस पर कितने पर आया है 7 के पास और एक्स एक्सिस पर कितने पर आया है 8 के पास, तो यहां पर मेरा 4th फुट जो होगा वो 8,7 होगा। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा 8,7। इसका जो 4th फुट रहने वाला है वो 8,7 पर रहने वाला है, क्योंकि इधर से यूनिट कितनी है, ये 8 है तो ये भी क्या रहेगी 8 रहेगी, और इधर से यूनिट ये 7 है तो ये भी 7 रहेगी, तो ये आ जाएगा 8,7। इज दिस गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये बढ़िया स्पॉट है टेबल के लिए, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ये टेबल के लिए बढ़िया स्पेस है, तो यस ये क्या है हमारे लिए एक बढ़िया स्पेस है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम, यस इट इज गुड स्पॉट। क्यों है ये गुड स्पॉट, क्योंकि अगर आप देखो तो इसका डोर किधर है, B1 B2 इधर दिया है, बाथरूम का डोर इधर दिया है, तो मस्त इजीली खुल जाएगा। इधर यहाँ पर ये D1 और R1 ये डोर दिया था, अगर आप याद करो थोड़ा सा 1.1 में, तो ये D1 और R1 डोर दिया था, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये इजीली डोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑब्स्टिकल नहीं है जो इसको इंटरप्ट करे, मतलब इसको इससे कुछ नुकसान हुआ, हमें आराम से इजीली यहाँ पर गैप दे रखा है, हम इजीली यहाँ से निकल भी सकते हैं और आराम से ये टेबल बन चुकी है। तो इट इज गुड स्पॉट फॉर द टेबल because no obstacle interrupt this, कोई भी ऑब्स्टिकल ऐसा नहीं है जो इसे छेड़ रहा हो, मतलब छेड़ने का मतलब है यहाँ पर कि इससे लगा ना हुआ हो, यहाँ से डोर खुलेगा इजिली आराम से घर में अंदर जा सकता है, आदमी बेड के पास रह सकता है, इससे कभी भी नहीं टकराने वाला, तो ये एकदम बढ़िया स्पॉट है। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द टेबल, तीसरा सवाल दे रखा है व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द टेबल। अगर आपको विजिबल ना हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं इसको थोड़ी देर के लिए, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द टेबल, टेबल की ब्रेथ क्या है, द लेंथ, लेंथ क्या है, और कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप हाइट के बारे में बता सकते हैं टेबल की, क्या आप टेबल की हाइट के बारे में बता सकते हैं। चलो क्या आप टेबल की हाइट के बारे में बता सकते हैं, तो व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द टेबल, टेबल की ब्रेथ क्या है, तो टेबल की ब्रेथ के बारे में जानते हैं, मतलब इसकी चौड़ाई क्या है। तो अगर मुझे ब्रेथ निकालनी है तो ये ऊपर की तरफ कितने यूनिट्स है हमारे पास 9 यूनिट्स है और ये मेरे पास 7 यूनिट्स है, तो ब्रेथ कितनी आ गई यहाँ पर मेरे पास 2 यूनिट्स आ गई। तो ब्रेथ ऑफ द टेबल
तो मेरे पास ब्रेथ ऑफ द टेबल तो अगर मुझे टेबल की ब्रेथ निकालनी है तो ये 8 है, ये भी 8 है, और ये 9 है और ये 7 है, तो ये चौड़ाई है, तो 9 में से 7 को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 7 गया तो कितना आ गया, 2 यूनिट्स निकल कर आ गए। ऐसे सेम लेंथ निकालेंगे, हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ कौन सी हमारे पास, ये है या फिर ये है। तो जब लेंथ निकालेंगे तो ये 7 और ये भी 7, तो ये तो सेम कोऑर्डिनेट, 8 में से 11 को माइनस कर देंगे, तो लेंथ ऑफ द टेबल 11 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा, 3 यूनिट से निकलकर आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आया, 3 यूनिट्स, और ये मेरे पास कितना आया, 2 यूनिट्स। तो ये कैसे निकाला है मैंने, ये आप आराम से इजीली समझिए। ये लेंथ है, तो लेंथ ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वाई एक्सिस पर एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, अगर कोई चीज भी रेक्टेंगुलर है। तो ये 8 ये 8, इसे छोड़ो, 9 में से 7 गया, 2 बचा, तो ये यूनिट कितनी बची, 2, एंड देन 11 में से 8 गया 3, और 7 में से 7 गया 0, तो 3 यूनिट्स निकलकर आ गई। तो मेरे पास ये ब्रेथ आ गई और लेंथ आ गई। लास्ट सवाल पूछा, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप इससे हाइट ऑफ द टेबल निकाल सकते हैं, तो हम इससे हाइट ऑफ द टेबल नहीं निकाल सकते, नो। यहां पर हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि हाइट ऑफ द टेबल क्यों नहीं होगी, तो हाइट ऑफ द टेबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये 2D डायमेंशन फिगर है। 2D डायमेंशन फिगर में हम 3D ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता सकते, या तो लेंथ ब्रेथ हाइट में से हम 2 ही चीज बता पाएंगे, या तो लेंथ या फिर ब्रेथ या फिर हाइट, दो कोई सी भी चीज हम निकाल सकते हैं इजीली। तो यहां पर हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाइट क्या रहने वाली है, क्योंकि ये एक 2D फिगर है। हमें कैसी फिगर चाहिए, 3D फिगर चाहिए, मतलब ये जो ग्राफ है ये कैसा चाहिए मेरे को, 3D चाहिए, तो हम इजिली बता पाएंगे। तो ये थे पहले क्वेश्चन, ये तीनों सॉल्व हो गए। आगे की तरफ चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, B1 के पास हिंज लगा दिए, B1 कहां है मेरा, ये रहा। अगर आपको याद हो थोड़ा सा 1.1 में, तो 1.1 में इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 0,1.5, B1 के दे रखे हैं 1.5, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है। डोर हैज अ एंड B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, ये किधर की तरफ खुलने वाला है, बेडरूम की तरफ खुलने वाला है। अभी थोड़ा सा और बड़ा, विल इट हिट द वार्डरोब, ये क्या है, ये जो वार्डरोब रखी है यहां पर, इसको हिट करेगा। अगर ये डोर ऐसे ओपन हो, अगर ये डोर ऐसे ओपन हो तो या इसको हिट करेगा। आर दे एनी चेंज वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को और चौड़ा कर दिया जाए तो आपकी सजेशन क्या होंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग दे रखे हैं, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग वेज दे रखे हैं, कि मतलब आपको समझना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा, जब ही आपकी समझ में आ सकते हैं ना, उससे पहले नहीं आने वाले। तो क्लास 9th में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड दे रखे हैं, ना कि रटने रट्टू तोता से अब काम नहीं चलने वाला। तो कृपया करके बेसिक को कॉन्सेप्ट करो अपने पहले, तो सबसे पहले, और फिर मैथ के अंदर कूदो और देखो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। और जितने ज्यादा आप ऐसे सवाल लगाओगे, आपका खोपड़ी जो है वो और अच्छे से चलने लग जाएगी। बताओ क्या करना चाहिए इसके लिए, बड़ा करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन तो पढ़ लिया। तो ये वाला कोऑर्डिनेट, B1 वाले कोऑर्डिनेट पर हमने हिंज लगा दिए 0,1.5, और ये डोर ओपन करा इधर की तरफ, इधर से ये डोर ओपन करा, तो पहला पूछा है कि ये वार्डरोब से टकराएगी या फिर नहीं टकराएगी। तो ये दूरी कितनी है, पहले तो B1 और B2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो B2 मेरे पास कोऑर्डिनेट है 0,4, V2 मेरे पास कोऑर्डिनेट है 0,4, और V1 मेरे पास है 0,1.5। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, तो ब्रेथ ऑफ V1 B2 यहां पर लिख देते हैं, ब्रेथ ऑफ B1 B2, B1 B2 की ब्रेथ कितनी आने वाली है, तो B1 B2 की ब्रेथ आ जाएगी 4 माइनस 1.5, तो ये हो गया मेरे पास 2.5। ये जो बीच का गैप कितना आ जाएगा, 2.5 निकलकर आ जाएगा। अब मैं डोर ऐसे ओपन करूंगा तो मुझे ये लेंथ पता होनी चाहिए, ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए कि ये लेंथ कितनी है मेरे पास। तो यहां पर ये जो W4 दे रखा है,
ये यहां से अगर मैं दूरी को निकालूंगा तो यहां पर ये वाली जो एक्स, ये जो वाई एक्सिस है, इस पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होगा मेरे पास, 0,0 होगा। और अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखूंगा तो ये है मेरे पास 3,0, ये है मेरे पास 3,0, ये है मेरे पास 0,0 और ये है मेरे पास 3,0। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी, तो ये डिस्टेंस आएगी यहां से लेके यहां तक 3 यूनिट्स। तो ये यहां भी कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट्स ही निकलकर आ जाएगी। अगर यहां पर 3 यूनिट है तो यहां पर भी कितनी आएगी, 3 यूनिट ही निकलकर आएगी। तो ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3 यूनिट। पर जो हमारा डोर है वो कितने का है, 2.5 यूनिट्स का। तो गैप कितना बचा डोर और वार्डरोब के बीच में, तो गैप बिटवीन वो थिंग्स कितना बचा, 3 माइनस 2.5, तो 0.5 गैप बचा। तो क्या ये टकराएगा इससे, तो ये नहीं टकराने वाला, ये इससे नहीं टकराने वाला, ये इजीली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्योंकि यहां से लेके यहां तक कितनी है, 3 यूनिट, पर ये डोर कितने का दे रखा है मुझे, 2.5 का, तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछा था, आगे ये पूछा था कि अगर डोर को और वाइडर कर दिया जाए तो आप क्या सजेशन दोगे। अगर डोर को और वाइडर कर दिया जाएगा तो आपको थोड़ा सा ये जो बेड को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर दीजिए और थोड़ा सा बेडरूम को इधर की तरफ अपलिफ्ट कर दीजिए, मतलब इसको इधर खिसका दीजिए और इसको ऊपर की तरफ खिसका दीजिए। तो अगर when door is more wider then we suggest wardrobe is moving on the right side and bed is on the upper side टू द लैम्प। बेड को किधर की तरफ भेज देना है आपको, ऊपर की तरफ, और आपको बेडरूम किधर की तरफ भेज देना है आपको, अपने राइट हैंड की तरफ खिसका देना है, जिसकी वजह से ये और चौड़ा हो जाएगा। तो डोर को और बड़ा हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, रियान लुक एट रियान बाथरूम। बाथरूम के लुक पे ध्यान दो, ये रहा बाथरूम इसके पास। What are the coordinate of the four corner O, F, R and P of the bathroom? मुझे कुछ ये फोर कॉर्नर बताने हैं। What are the coordinate of the four corner O, F, R and P of the bathroom? मुझे ये फोर कोऑर्डिनेट बताने सबसे पहले, तो सबसे पहले ये फोर कोऑर्डिनेट के बारे में हम जानते हैं। अगर ये हम फोर कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कौन कौन सी फोर कोऑर्डिनेट निकालने मुझे, ओ एफ आर एंड पी, ओ एफ आर एंड पी। तो अगर किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बाथरूम के बारे में, तो ओ एफ आर और पी, मुझे ये चार कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाने हैं बाथरूम के। तो ये चार कोऑर्डिनेट के नाम बताने, तो इस ओ वाले का नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, 0,0। इस ओ का नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, 0,0। ऐसे सेम इस एफ का कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाएगा। तो यहां से जो मुझे यूनिट दे रखी है वो 9 दे रखी है और ये लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है हमारा, 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0,9। तो एफ वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास 0,9। ऐसी सेम आर वाला निकालूंगा मैं, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करता हूं तो ये जा रही है 9 पर और ये नीचे की तरफ जा रही है -6 पर। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन, तो ये कहां तक जा रही है, -6 पर, और ये किस पर जा रही है, 9 पर। तो मेरे पास आर पॉइंट हो गया -6,9, क्योंकि पहले एक्स का लिखेंगे और फिर वाई का लिखेंगे। और पी वाला कोऑर्डिनेट जो है वो कहां पर आ रहा है मेरा, -6 पर आ रहा है। और ये P वाले कोऑर्डिनेट पर जो एक्स वाई एक्सिस होगी वो क्या होगी, 0। एक्स एक्सिस पर वाई 0 रहता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 रहता है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा मेरे पास, 6,0। तो यहां पर मेरे पास P कोऑर्डिनेट आ जाएगा -6,0। तो ये मेरे पास चार कोऑर्डिनेट आ गए, O, F, R और P। तो मुझे ये चार कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो मैंने बाथरूम के ये चारों कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अगला क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन समझिए। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन द रियान बाथरूम।
शेप क्या है एस एच डब्ल्यू आर का, शेप क्या है पहला सवाल, और दूसरा राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर, और उसके फोर कॉर्नर के बारे में हमें बताना है। तो पहले तो एस एच डब्ल्यू आर इसका कोऑर्डिनेट बताना है हमको, पहला शेप बताना और दूसरा उसके फोर कोऑर्डिनेट के बारे में बताना है। तो एस एच डब्ल्यू आर एरिया है कहां पर, एस एच डब्ल्यू आर एरिया को चेक करते हैं। तो एस एच डब्ल्यू आर, तो ये कोऑर्डिनेट आप सबने लिख लिए होंगे ओ एफ आर पी के, और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसी सेम हमें किसका बताना है, एस एच डब्ल्यू देन आर। तो ये कौन सी फिगर है, ये और ये कौन सी फिगर है, तो ये है मेरे पास ट्रेपेजियम एस एच डब्ल्यू आर, क्योंकि इसमें एक पैरेलल वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड दे रखा है। अगर ये टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता तो ये रेक्टेंगल हो सकता था, स्क्वायर, पैरेललोग्राम में से कुछ भी हो सकता था, पर इसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड दे रखा है। तो अगर वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड दे रखा है तो एस एच डब्ल्यू आर ये क्या है मेरे पास, एक ट्रेपेजियम। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट के बारे में बताना है। तो पहले सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एच की, तो एच का कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पर ये कहां पर जा रहा है, सीधे 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 ये आ गया मेरे पास -3 पर, ये इधर किधर जा रहा है, तो -6 पर जा रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3,6, एच का कोऑर्डिनेट हो गया -3,6। डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो डब्ल्यू कहां पर जा रहा है, तो डब्ल्यू यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी सीधे सीधे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ, ये किस पे आ रहा है, -2 पर आ रहा है, ये किस पर आ रहा है, -2 पर आ रहा है, और ये किस पर आ रहा है, इधर 9 पर आ रहा है। तो डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरे पास, -2,9, डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास -2,9। तो मैं इधर की तरफ अंदर की तरफ लिख दे रहा हूं, डब्ल्यू इज इक्वल टू -2,9। अगला बचा मेरे पास आर, तो आर का तो मैंने अभी निकाला था, यहां से सीधे 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 वाई एक्स पे देखो तो -6 पर आ रहा है, वाई पर देखोगे तो 9 पर आ रहा है। तो ये मेरे पास आर जो है, ये आर हो गया मेरे पास -6,9। एंड देन एस की बात करोगे तो ये लाइन कहां पर जा रही है, सीधे सीधे -6 पर, और ये सीधे सीधे +6 पर। तो ये एस का कोऑर्डिनेट हो गया -6,6। पहले एक्स का लिखते हैं और फिर वाई का लिखते हैं, तो वहां से बस सीधे सीधे लाइन ड्रॉ करनी होती है और हम कोऑर्डिनेट के बारे में बता पाते हैं। तो ये हो गया मेरे पास -6 और ये हो गया मेरे पास +6, सीधी सीधी लाइन ये बन गई। तो ये मेरे पास इनके आंसर्स हो गए। पहला पूछा था एस एच डब्ल्यू आर कौन सी फिगर है, तो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, और दूसरा पूछा था कि एच क्या है, एच डब्ल्यू आर और एस इनके मुझे कोऑर्डिनेट बताने थे, तो मैंने इनके कोऑर्डिनेट भी बता दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लुक एट द रियान बाथरूम। थर्ड क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा आप सबके लिए, थोड़ा सा सोचना। लुक एट रियान बाथरूम, रियान के बाथरूम को देखना है। मार्क ऑफ अ 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए 3 फीट और 2 फीट स्पेस चाहिए। तो वॉश में यहां लिख दे रहा हूं, वॉश बेसिन के लिए कितना चाहिए, 3 फीट मल्टीप्लाई 2 फीट चाहिए। स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट के लिए कितना चाहिए स्पेस, 2 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। अगर मैं ये स्पेस बना दूं तो इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। चलो बस आप ये याद रखना कि मेरे पास वॉश बेसिन और टॉयलेट के कितना कितना रेशियो। तो वॉश बेसिन का है मेरे पास 3 × 2 फीट, या ऊपर की तरफ लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको बड़ा करूंगा। तो वॉश बेसिन का हो गया मेरे पास 3 फीट × 2 फीट, और टॉयलेट का दे रखा है मेरे को, 2 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट के बारे में। वॉशरूम वाला एरिया ये है, तो इसी को बड़ा करते हैं, और आई होप आप सबको ये विजिबल होगा। तो वॉश बेसिन वाला एरिया ये रहा, ये दे रखी है यहाँ पर वॉश बेसिन। इसके लिए मुझे एरिया बनाना है, कितना बनाना है, 3 फीट × 2 फीट, 3 फीट × 2 फीट का एरिया बनाना है।
तो 3 फीट होती है मेरे पास लेंथ एंड देन 2 फीट होती है मेरे पास ब्रेथ। ये थोड़ा थोड़ा आप समझना, 3 फीट होती है मेरे पास लेंथ और 2 फीट होती है मेरे पास ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 3 फीट लेंथ में जाऊंगा मैं, तो 3 फीट इधर की तरफ जाऊंगा तो वन पोर्शन -6 to 5 वन पोर्शन एंड देन सेकंड पोर्शन एंड देन थर्ड पोर्शन। तो ये मेरे पास हो गया टोटल 3 फीट, ये मेरे पास हो गया टोटल 3 फीट हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने यहां से 1 2 और 3 इधर से मैंने गैप छोड़ना शुरू करा, तो 1 फीट 2 फीट एंड 3 फीट। ये जो बीच नीचे गैप दिखाई दे रहा है -6 से 5 5 से 4 4 से 3, और मुझे 2 फीट इसका वो क्या चाहिए, ब्रिज चाहिए। तो 2 फीट 1 और 2, जैसे 2 यहां तक ये 2 आ रहा है तो ये 2 और 1, तो ये मेरे पास हो गई ब्रिज। तो ये हो गया मेरे पास 3 फीट और ये हो गया मेरे पास 2 फीट। ये किसका ये बन गया, ये किसका बना है मेरे पास, वॉश बेसिन का बना है। तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा, एक ये कोऑर्डिनेट बनेगा और एक ये कोऑर्डिनेट बनेगा। एंड देन दोबारा से बोला है टॉयलेट चाहिए 2 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट। तो 2 फीट क्या होनी चाहिए, इसकी बेस वो लेंथ होनी चाहिए, तो लेंथ 2 फीट होनी चाहिए। तो 2 फीट लेंथ, तो अगर मैं 2 फीट लेंथ अगर मैं यहाँ पे दोबारा मार्क करूंगा तो 2 फीट लेंथ ये हो गई, यहां तक ये 2 हो जाएगी क्योंकि यहां तक ये 3 है। अब ये यहां से 2 फीट इंटू 3 फीट चाहिए, तो 3 फीट 3 पोर्शन ऊपर जाना है, तो 1 2 एंड 3 पोर्शन हम ऊपर आ गए, क्योंकि यहां पर नंबर दे रखा है 2 तो हमें जाना होगा 5 पर 3 फीट, जिससे कि टॉयलेट कवर हो जाए। तो ये क्या बन गया मेरा, एक टॉयलेट का एरिया बन गया। ये हो गया मेरे पास एक टॉयलेट का एरिया और ये हो गया मेरे पास एक वॉश बेसिन का एरिया। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट के बारे में बताना है। तो अगर मैं टॉयलेट पहले सबसे पहले वॉश बेसिन की बताऊं मैं, तो वॉश बेसिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे, वॉश बेसिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे, सबसे पहला कोऑर्डिनेट ये रहा, तो ये होगा मेरे पास -6,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है। तो पहला हो गया -6,0। सेकंड क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम हो जाएगा -3,0। इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा, तो इस वाले कोऑर्डिनेट का होगा -3,2, पहले x का और फिर y का। तो ये हो जाएगा मेरे पास -3,2। एंड देन मैं इसकी बात करूं तो इस वाले के कोऑर्डिनेट का क्या नाम होगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कहां पर आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 पर और इधर x पे किधर आ रहा है -6 पर। तो ये हो जाएगा -6,2। तो ये मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट हो गए। ये हो गया मेरे पास -3,2, ये हो गया मेरे पास -6,2। ये तो आपको पता ही है, बहुत देर से हम निकाल रहे हैं। अब बात करता हूं मैं बाथरूम वाले की, सॉरी वॉशरूम की नहीं, मैं बात करता हूं यहां पर टॉयलेट की। तो टॉयलेट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पहला कोऑर्डिनेट तो यही होगा -6,2, यहीं से बनना स्टार्ट हुआ है -6,2। एंड देन सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला, तो ये कहां जा रहा है -4 पर और इधर जा रहा है 2 पर। तो ये हो गया मेरे पास -4,2। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये जा रहा है मेरा 5 पर और नीचे जा रहा है -4 पर। तो -4,5 इधर की तरफ आओगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये जा रहा है मेरा -6 पर और ये जा रहा है 5 पर। तो ये हो गया -6,5। तो ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। पहला बोला था 3 इंटू 2 चाहिए, तो 3 इंटू 2 का एरिया कवर करा, और फिर 2 इंटू 3 का चाहिए तो 2 इंटू 3 का एरिया कवर करा और उसके कोऑर्डिनेट के बारे में बता दिया है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको समझने हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का ही है, फोर्थ का 1। अब तक आपके 3 क्वेश्चन हो गए, सबसे लास्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं हम 4 का पहला वाला, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो रियान्स रूम डोर लीड फ्रॉम डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and the breadth is 15 feet and the length of the dining room extend from the point P to A। देखो बोला क्या है, एक रियान का रूम है, डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम। मुझे एक डाइनिंग रूम बनाना है, कितना बनाना है, मुझे एक डाइनिंग रूम बनाना है, which has the length 18 feet and the breadth 15 feet, जिसकी लेंथ 18 फीट हो और ब्रेथ 15 फीट हो। एंड द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट ए टू पी टू ए, पी से लेके ए तक जो मेरे को दे रखा है कोऑर्डिनेट, पी से लेके ए तक जो मेरे को कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहां से मुझे उसे लिबरेट करना, मतलब यहां से मुझे उसे बनाना है, पी और ए से बनाना है मुझे डाइनिंग रूम को। स्केच द डाइनिंग रूम एंड द मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स।
मुझे डाइनिंग रूम बनाना है जिसकी लेंथ 18 होनी चाहिए और ब्रेथ 15 होनी चाहिए, और वो जस्ट कहां से होना चाहिए, इस डोर से बनना चाहिए, यहाँ पर डोर है ना, इससे नीचे नीचे बनना चाहिए। तो मुझे नीचे की तरफ बनाना है, मतलब इधर के एरिया में क्या आने वाला है, मेरा डाइनिंग रूम आने वाला है, जो कि पी और ए पे बनेगा, क्योंकि इधर की तरफ हो गया बाथरूम हो गया आपके लिए, और एक रूम हो गया आपके लिए, पी से लेके ए तक। अब मुझे क्या बनाना है, नीचे की तरफ एक डाइनिंग रूम बनाना है, ये आपसे पूरा नक्शा बनवा लेगा। डाइनिंग रूम बनाना है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 18 फीट, लेंथ यहां लिख लेते हैं, लेंथ कितनी होनी चाहिए 18 फीट, और ब्रेथ कितनी होनी चाहिए 15 फीट, और मुझे इसके कोऑर्डिनेट भी बताने। इसे हम बाद में देखेंगे, अब इसका कोई काम नहीं है। मुझे कहां से बनाना है, बस ये याद रखना, पी से ए, पी टू ए से बनाना है, क्योंकि पी से ए के नीचे की तरफ बनाना है, ऊपर की तरफ नहीं बनाना, क्योंकि ऊपर की तरफ तो ये पहले से ही रूम है, और डोर यहां से डाइनिंग रूम की तरफ खुलना चाहिए, ये भी उसने बोला है। तो ये मेरे पास हो गया पी कोऑर्डिनेट, और ये मेरे पास हो गया ए कोऑर्डिनेट, और मुझे क्या बनाना है, इधर की तरफ रूम बनाना है एक, जो कि कितना होना चाहिए 18 बाय 15 ब्रेथ का होना चाहिए। तो 18 तो लेंथ होनी चाहिए, तो लेंथ 18 है या नहीं, तो यहां पर है ये -6 और यहां पर है ये 12, तो 0 से लेके 6 यूनिट्स तो ये हो गई, और यहां से लेके यहां तक ये 12 यूनिट्स हो गई, तो टोटल यूनिट्स मेरे पास हो गई 18 यूनिट्स। अगर आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना आता तो आप गैप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहां तक 6 गैप हो गए, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आप इनके बीच में गैप गिन लीजिए, वही क्या होगी आपके लिए लेंथ निकल कर आ जाएगी, क्योंकि लेंथ ऐसे होती है और ब्रेथ ऐसे होती है नीचे की तरफ। तो ब्रेथ बनाएंगे हम नीचे की तरफ, ब्रेथ कितनी होनी चाहिए 15 फीट होनी चाहिए, तो 15 फीट बनानी है मेरे को, तो 15 फीट के लिए मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये होगी मेरी 15 फीट की, मैं इसे बना लूंगा, मतलब ऐसा कुछ मार्जिन बना लूंगा। तो इसको मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, सबके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। ये हो गया मेरे पास, एंड वाला नंबर क्या हो गया मेरे पास 15 हो गया, ऐसे ये 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गई मेरे पास ब्रेथ हो गई, जो कि क्या हो गई 15 यूनिट्स तक हो गई। अब मैं यहां से क्या करूंगा, ये हो गया मेरे पास 15 यूनिट्स तक, मुझे पता चल गया, ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास। अब मुझे यहां से क्या करना है, अगर मुझे एक रूम बनाना है, वो भी रेक्टेंगुलर रूम बनाना है, तो P से लेके A तक 18 यूनिट है, तो नीचे भी कितनी होनी चाहिए 18 यूनिट, और इधर होनी चाहिए 15 यूनिट्स। तो सबसे पहले मैं एक नीचे लाइन ड्रॉ करूंगा, जो कि मेरी रहने वाली है 18 यूनिट की। मैंने यहां तक क्या कर ली है, अपनी एक लाइन ड्रॉ कर ली, ऐसी सेम ये मेरे पास होगी 18 यूनिट्स की लाइन, ये हो गई नीचे की तरफ 18 यूनिट की लाइन, ऊपर भी 18 और नीचे भी 18 यूनिट की लाइन हो चुकी है। फिर मैं एक और लाइन मार्क करूंगा सेम, तो यहां से मैंने ये एक और लाइन ड्रॉ करी, ये हो गई मेरी टोटल, ये कितनी हो गई मेरी चौड़ाई 15 यूनिट्स हो गई, ये हो गई मेरे पास लेंथ पूरी टोटल कितनी हो गई 18 यूनिट, और ये मेरे पास हो गई 15 यूनिट्स। एंड देन इधर भी मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसी सेम, और ये भी मेरे पास कितनी हो गई 18 यूनिट्स हो गई, 15 यूनिट्स सॉरी। तो ये मेरे पास एक रूम बन गया, यहां से ये और ये क्या बन गया मेरे पास, एक डाइनिंग रूम बन गया, ये क्या बन गया मेरे पास एक डाइनिंग रूम, जो कि मुझे बनाना था। अब इसके मुझे कोऑर्डिनेट के नाम बताने, तो मैं इसका कुछ नाम मान लेता हूं। तो इधर की तरफ मैंने लेट से मान लिया x, और इधर की तरफ लेट से मैंने मान लिया y, उधर की तरफ मान लिया x, इधर की तरफ y, इधर की तरफ हो गया a, और उधर की तरफ हो गया है p वाला पॉइंट। तो a वाला पॉइंट क्या है मेरा, कोऑर्डिनेट क्या होंगे डाइनिंग रूम के, तो a हो गया मेरा 12,0, और p दे रखा है मेरे को -6,0,
जो कि मुझे पहले से पता थे। मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट में ये जो ब्रेथ है इस रूम की वो कितनी है मेरे पास 15 यूनिट्स, और लेंथ कितनी है मेरे पास 18 यूनिट्स है, तो ये हो गई 15। तो ये वाली यूनिट कितनी हो गई 15। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कहां पर जा रहा है मेरा -6 पर, और ये इधर की तरफ दूरी कितनी होगी है -15 हो गई। तो ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट हो गया मेरा -6, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर कहां पर जा रहा है ये -6 पर, और ये इधर किस पर जाएगा ये -15 पर जाएगा। ऐसी सेम ये भी 15 यूनिट होगी। तो ये वाली जो दूरी है ये कितनी हो गई, तो ये वाली दूरी हो जाएगी मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 12 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो वाई वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास 12 + 12 और +15, 12 और 15, क्योंकि एक्स पर जाओगे तो 12 और इधर से जाओगे तो ये 15। तो ये मेरे पास एक डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, जो कि मैंने एक डाइनिंग रूम बना लिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट × 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। एक डाइनिंग रूम दे रखा है और उसके सेंटर पर मुझे क्या रखनी है, एक रेक्टेंगुलर टेबल रखनी है जो कि 5 फीट × 3 फीट की होनी चाहिए। अब इतना अंडरस्टैंड कहां से कर पा रहे हो, पहले तो एक डाइनिंग रूम बनाया, अब उसके अंदर क्या बनानी है, एक डाइनिंग टेबल बनानी है जो कि 5 फीट × 3 फीट की होनी चाहिए, और वो भी कहां पर होनी चाहिए, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के जस्ट सेंटर पर होनी चाहिए। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिट ऑफ द टेबल, उस टेबल के मुझे कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। तो ये मेरा रहने वाला है लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ का सेकंड वाला। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले अपने डाइनिंग रूम की तरफ लेके जा रहा हूं, और मुझे रेक्टेंगुलर टेबल कितने की बनानी है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। रेक्टेंगुलर टेबल कितने की बनानी है, 5 फीट × 3 फीट की बनानी है, वो भी सेंटर पर चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इस रूम का सेंटर निकालना पड़ेगा। इस रूम का सेंटर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, तो इस रूम का सेंटर निकालना है, तो इस रूम का सेंटर यहां कहीं आएगा बीच में, तो मैं करूंगा P और Y का मिड पॉइंट निकालूंगा। P और Y का क्या निकालने वाला हूं मैं, मिड पॉइंट निकालने वाला हूं। P और Y का क्या निकालना है मेरे को, मिड पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं मिड पॉइंट निकालता हूं किसका, P और Y का। तो मिड पॉइंट ऑफ P एंड Y कोऑर्डिनेट, Y वाले का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो P वाले फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब P के x कोऑर्डिनेट और Y का x कोऑर्डिनेट को दोनों को जोड़ो, ऐड कर देते हैं, तो -6 + 12 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे सेम P का Y कोऑर्डिनेट और इसको जोड़ो, 0, 15, 0 + 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया मेरे पास 12 में से 6 गया 6, तो ये आ गया 3,7.5, 3,7.5। ये आ गया मेरे पास मिड पॉइंट ऑफ पी वाई। ऐसी सेम मैं निकालूंगा मिड पॉइंट ऑफ ए एक्स का मिड पॉइंट, इधर से मिड पॉइंट, एक इधर से मिड पॉइंट, यहां कहीं आ जाएगा, मैं एक यहां से लाइन ज्वाइन करूंगा, एक यहां से लाइन ज्वाइन करूंगा, तो वो उसका मिड निकल कर आएगा। तो ए एंड एक्स, ए और एक्स का मिड, तो ए और एक्स का मिड चाहिए, तो 12 प्लस माइनस 6 आ जाएगा अपॉन 2, क्योंकि x को x में ऐड करा, y को y में ऐड करो, तो 0, -15 डिवाइडेड बाय 2। इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे पास दोबारा से 3,7.5। तो 3,7.5, 3,7.5, 3 ये हो गया, 7.5, 7.5 इसके बीच में आएगा। थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं, 3,7.5, यहां से परपेंडिकुलर लाइन, यहां से परपेंडिकुलर लाइन, लेट से मैं ये मान लेता हूं 3,7.5। तो ये हो गया मेरे पास 3,7.5, जो कि मुझे निकालना था। ये आ गया मेरा मिड आ गया बिल्कुल, तो ये रूम का मिड निकल कर आ गया। अब मुझे यहां पर एक टेबल फिक्स करनी है जो कि इसी सेंटर पर हो। उसकी अगर आप डायमेंशन देखोगे तो 5 फीट × 3 फीट होनी चाहिए, मतलब लेंथ कितनी होनी चाहिए 5 फीट और ब्रेथ कितनी होनी चाहिए 3 फीट।
तो लेंथ होनी चाहिए 5 फीट। अब ये आ गया मेरे पास सेंटर, तो अगर एक मुझे 5 फीट की टेबल, उसका सेंटर पता है, तो 2.5 फीट इधर होनी चाहिए, 2.5 फीट इधर होनी चाहिए। 5 फीट का अगर मिड निकालोगे तो वो क्या आएगा, 2.5 फीट निकल कर आएगा। तो यहां से मैं 2.5 इधर चलूंगा और यहां से 2.5 उधर चलूंगा, तो यहां से 2.5 में इधर आया और यहां से 2.5 में इधर जाने वाला, तो 3 में से 2.5 जाएगा, तो ये आ जाएगा यहां पर 0.5। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0.5 और वाई का कोऑर्डिनेट तो 7.5 रहेगा ही। ऐसी सेम मैं इधर की तरफ चलता हूं, तो जब इधर की तरफ चला, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, अभी कोऑर्डिनेट तो नहीं लिख रहा पर मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं। ये आया मेरा 3.7.5। अगर मुझे 5 फीट टेबल उसकी लेंथ चाहिए, तो लेंथ अगर मुझे उसकी 5 फीट चाहिए, लेंथ कितनी चाहिए मेरे को, 5 फीट चाहिए, लेंथ चाहिए मेरे को 5 फीट लेंथ, और ब्रेथ 3 फीट चाहिए। तो अगर मैं इसके दो हिस्से कर दूं तो 2.5 आ जाएगा और इसका 1.5 आ जाएगा। 2.5 मतलब दो पार्ट में 2.5 कर दूं, तो 2.5 इधर आना है, तो 2.5 इधर आऊंगा तो ये 0.5 पर आ जाएगा, क्योंकि ये 3 पर है, और 3 से 2.5 इधर आऊंगा तो ये आ जाएगा 0.5 पर। ऐसे 3 से मैं इधर की तरफ चलूंगा तो 2.5 आगे जाऊंगा, तो 3 में 2.5 एड अप करोगे तो वो आएगा 5.5 पर, तो 5.5 है यहाँ पर, तो यहां से ये पॉइंट आ गया। ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। ऐसी सेम मुझे ब्रेथ कितनी चाहिए, 1.5। 1.5 ऊपर जाऊंगा, 1.5 नीचे जाऊंगा, यहां से मैं एक बार इधर आया, एक बार इधर आया, ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है, सेंटर है, ये इसका सेंटर है। समझना थोड़ा सा गौर से। अब मैं क्या करने वाला हूं कि 1.5 ऊपर जाऊंगा और 1.5 नीचे, तो 1.5 ऊपर जाऊंगा तो ये था 7.5, और 7.5 से मैं 1.5 ऊपर जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा 6 पर, और 6 मेरा आया यहां पर। 1.5 नीचे जाऊंगा तो 7.5 में अगर मैं 1.5 एडअप करूंगा तो मैं आ जाऊंगा 9 पर, तो 9 दे रखा है मेरा यहां पर। 1.5 ऊपर हो गया, 1.5 नीचे हो गया। अब मुझे यहां से क्या करना है कि एक लाइन खींचनी है यहां से 90 पर, ये मेरे पास होगी एक लाइन, जो मेरे पास ये पॉइंट आया था यहां से एक लाइन खींची, एंड देन सेम यहां से लाइन खींची मैंने एक, अब एक इस वाले पॉइंट से लाइन पास करती हुई जाए, और एक इस वाले पॉइंट से मार्क करती हुई जाए। तो ये मेरे पास क्या बन गया, यहां पर एग्जैक्ट रूम के बीच में क्या बन गया, एक डाइनिंग टेबल बन गई। मेरे पास क्या बन गई है, एक डाइनिंग टेबल बन चुकी है। ये क्या बन गई मेरे पास, एक डाइनिंग टेबल। ये क्या बन चुकी है मेरे पास, एक डाइनिंग टेबल। क्या करा है मैंने, एक सेंटर निकाला। सेंटर कैसे निकाला, पी वाई का सेंटर या फिर ए एक्स का सेंटर। जब सेंटर निकल आया तो मुझे टेबल लगनी थी 5 फीट और 3 फीट, तो 5 फीट का 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 इधर, 1.5 ऊपर, 1.5 नीचे। और फिर जो मेरे पास पॉइंट आए उनको मैंने क्या करा, वहां से लाइन 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 सभी लाइन को ड्रॉ करा, और क्या बन चुकी है, ये एक डाइनिंग टेबल बन चुकी है जो कि एग्जैक्ट बीच में आएगी, और जिसकी ये दूरी है मेरे पास 5 फीट और ये है मेरे पास 3 फीट। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, अब मुझे इसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो मैं जब इधर आया था तो ये आया था मेरा 0.5 पर, 0.5 पर, और ये 7.5 से 1.5 ऊपर जाना है, तो ये आ जाएगा मेरा 0.5,6। ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0.5,6, एंड देन ये क्या होगा मेरे पास 5.5,6, ये क्या होगा मेरे पास 5.5,9, और ये होगा मेरे पास 0.5,9। थोड़ा सा नीचे बन चुका है, क्योंकि 7.5 में 1.5 नीचे की तरफ जोड़ेंगे तो 9 पे आ जाएंगे, ऊपर की तरफ घटाएंगे तो
6 पर आ जाएंगे। एंड देन सेम 3 के 1.5 2.5 इधर जाओगे, 2.5 इधर जाओगे, तो आपको दोनों कोऑर्डिनेट देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या निकल के आ गए मेरे पास, डाइनिंग टेबल के जो मैंने इसके एग्जैक्ट बीच में रखी है उसके कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने तो इसको बहुत प्रैक्टिस करना होगा, आपको कुछ ना कुछ बहुत सारे क्वेश्चन लगाने होंगे, जब भी आपकी समझ में आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप सबकी समझ में आया होगा और यही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बुक्स के अंदर इसके सॉल्यूशन दे नहीं रखे तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और अगला जो टॉपिक आने वाला है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाला है।